स्वरूप को आप बता रहे हैं कि जो आत्मा को दो प्रकार से कसाई से दो दोष उत्पन्न होते हैं, चारित्र का और सम्यक्त्व का। कसाई ना उसे सम्यक दर्शन करने देती है और कसाई के उदय में चारित्र नहीं ले पाता। अब कौन सी कसाई के उदय में ये जीव नहीं ले पाता और कौन सी कसाई के उदय में ले पाता, ये आगे आपके लिए खोल रहे हैं। पहले उन्होंने बता दिया जो कश्ती है, कृष का अर्थ होता है संसार, आय का अर्थ होता है प्राप्ति। तो जो संसार को प्राप्त कराए उसका नाम है कषाय। उसके कितने भेद हैं? 16। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। इनमें चार चार क्रोध मान माया लोग, ऐसे अगर हम भेद कर दें तो कसाई के कुल 16 भेद उत्पन्न हो जाते हैं। और अब मुख्य रूप से जो भूमिका जिसकी बहुत गहरी होती है अपने जीवन में, जिससे ये आत्मा अनंत काल से दुख उठाती हुई आ रही है और अनंत काल तक दुख उठाएगी, वो कौन सी कसाई है? तो उसके बारे में बोल रहे अनंतानुबंधी। कौन सी कसाई हो? अब वो अनंतानुबंधी क्रोध मान लोभ वाला कैसा जीव होता है? तो कल एक दृष्टांत आपके लिए दिया था राजा श्रेणिक का, कि राजा श्रेणिक को जब तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध का उदय हुआ तो उसने मुनियों के प्रति भी एक ऐसा भाव उत्पन्न किया, यशोधर मुनि महाराज के प्रति, कि उसकी कसा इतनी ज्यादा तीव्र हो गई कि उनके ऊपर उसने 500 कुत्ते छोड़ दिए। उनके ऊपर जब उसको उससे भी शांति नहीं मिली, क्योंकि कुत्ते वहां जाकर शांत भाव से बैठ गए, और जब वो कुत्ते शांत भाव से बैठ गए मुनि की शरण में, तब उसे ऐसा लगा कि लगता है इन मुनि ने कोई चमत्कार या कोई इसी प्रकार से इन्हें बांध दिया। तो उन्होंने स्वयं मुनि को मारने के लिए तलवार उठाई। फिर उन्हें ऐसा लगा कि वहां पर एक सांप आया, उसे देखा नहीं इन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए, इनको तो सांप डाल दो तो चेलना को पता पड़ेगा कि इनके मुख में कितने कितने इनकी साधना है। और इस भाव से लेकर रानी चेलना को नीचे दिखाने के लिए, देखो कहीं का बदला किसी से लेने के लिए व्यक्ति किसी को सपना देता है। क्या बदला रानी चेलना से लेना है? क्यों? क्योंकि रानी चेलना ने उनके गुरु का अपमान कर दिया, क्योंकि उनके गुरु ने जो अन्यथा बताया, अपने आप को सर्वज्ञ बताया, अपने आप को महान ज्ञानी बताया, तो रानी चेलना ने ये सिद्ध किया कि अगर आपके गुरु सर्वज्ञ हैं तो वे अपने पैर के जूते ढूंढ ले कहाँ गए, है ना? जब उनके पैर के जूते उनके पेट में चले गई भोजन के माध्यम से, तो रानी चेलना कह रही आप सर्वज्ञ हैं, ढूंढ ले। आपने तो कहा था मैं हम सर्वज्ञ, हम सब जानते हैं। तो कहते हम कुछ नहीं जानते, तुम तो हमारे पैर के जूते बताओ। नहीं जानते हो, आपके पेट में ही तो है। पेट में अगर नहीं हुए तो नहीं हुए तो आप जो बोलोगे वो स्वीकार। अच्छा, और हुए तो को उत्तर नहीं है, नहीं हुए तो उन्होंने जैसे इसको उल्टी कराई और देखा कि छोटे छोटे टुकड़े के पड़े हुए, और सब कह रहे हैं ओहो इसने तो हमें हमारे ही जूतों की टुकड़े कर करके खिला दिया। फिर रानी चेलना कहती है श्रेणिक से कि हे श्रेणिक, देखो कि अगर आपके गुरु सर्वज्ञ थे तो बताओ, उन्होंने बता नहीं पाए और स्वयं। तब राणा श्रेणिक ने, क्योंकि इस समय किसका उदय चल रहा है, उसको कौन सी कसाई का उदय चल रहा है? हाँ, मिथ्यात्व का उदय, तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। अनंत अनंत कसा का इतना तीव्र उदय है कि इस बात को श्रेणिक ने सही दिशा में नहीं लिया। किस दिशा में ले लिया? गलत ले लिया। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ देखो रानी ने कम से कम अच्छा काम करके मुझे ये बता दिया कि ये झूठे गुरु हैं, इन्होंने संसार को ठग रखा है, इन्होंने अपने आप को सर्वज्ञ बता के गलत बताया है, ये तो नहीं लिया। क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात के उदय में जीव को विपरीत ही सच बात भी क्या लगती है? विपरीत ही, उन्हें विपरीत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अनंतानुबंध कसाई क्या काम क्या है? अश्रद्धा रूप प्रकट करना। क्या करना? जीव के अंदर समीचीन
बात को नहीं डालकर असमीचीन बात का श्रद्धान कराना, ये मिथ्यात्व और अनंतबंदी का काम है। तो राजा श्रेणिक उस बात को सही नहीं लेकर, चिंतन नहीं करके, उल्टा ये मनन और कर रहा है कि देखो अब मैं इनके गुरु से बदला लूंगा। क्या लूंगा? ये और उल्टा, इसको कहते हैं विपरीत सिद्धांत। एक सूत्र दिया आचार्य प्रभु उमा स्वामी महाराज ने, सत्सतो रवि से द्रक्षोपलब्धि रुन्नमत्तवत। क्या दिया उन्होंने? सद सतो, सद और असत, विद्यमान वस्तु का और अविद्यमान वस्तु का, रविशेषात अविशेषात। वहां पे तुम अगर संधि अगर का पढ़ रहे हो तो वहां पे सद असद अविशेषात शब्द है, तो क्या बनेगा ये? सद सदो रवि शेषात। ये क्योंकि विसर्ग का रकार हो गया, रवि अविशेषात का र मिलने से रवि शेषात हो गया। वो अविशेषात द्रक्षोपलब्धि, द्रक्षोपलब्धि के मतलब रुन्मत्तवत, कैसा? बिना जाने बिना समझे उन्मत्त के समान वो कार्य करता है। कैसे? जैसे शराबी, शराबी शराब पीने के बाद वो ये नहीं जानता कि ये मेरा घर है कि पराया घर है, ये नहीं जानता कि बहन है कि माँ है कि पिता है कि भाई है, तो करता है, उन्मत्त हो जाता है ना समाज शराब के मदद में। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि किसके विषय में उन्मत्त हो जाता है? क्योंकि एक बात ध्यान रखो, मिथ्या दृष्टि से अगर आप ये पूछोगे ये कौन है, तो माँ को ही माँ ही बोलेगा, माँ को बहन नहीं बोल देगा। ये तो शराब का तो दृष्टांत दिया है। मान लो कोई बिना शराब पिया हुआ कोई व्यक्ति है और वो मिथ्या दृष्टि है, और एक समय दृष्टि को अपन ले ले, तो सम्यक दृष्टि माँ को क्या बोलेगा? माँ। मिथ्या दृष्टि माँ को क्या बोलेगा? सम्यक दृष्टि अपने घर को अपना घर बोलेगा और मिथ्या दृष्टि अपने घर को अपना घर बोलेगा। तो यहाँ पर किस चीज में मिथ्या का है और किस चीज में सम्यक दृष्टि है, ये अपने को आज थोड़ा समझने की दृष्टि लाना है। कहीं यहाँ पर ये दृष्टांत को आप वैसे मत लगा लेना कि मिथ्या दृष्टि तो मम्मी को बहन बोलेगा और सम्यक दृष्टि बहन को बहन और माँ को माँ बोलेगा। ये दृष्टांत नहीं बनेगा यहाँ, ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत में लगाना। तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि तत्व के विषय में अश्रद्धा है। किसके विषय में? सामाजिक कार्य के विषय में नहीं, तत्व के विषय में। ऐसा नहीं कि सोने को तो लोहा बोलता और लोहे को सोना बोलता है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि भी धोखा खा सकता है। मान लो कोई सम्यक दृष्टि पीतल को नहीं समझ पाया और सोने के भाव में ले लिया, ठगा गया, तो क्या मिथ्या दृष्टि हो गया? वो नहीं, क्योंकि वो तो ठगाया है, वो सम्यक दर्शन नहीं छूटा उसका। सम्यक दर्शन जब भी विषय बनेगा तत्व के विषय में बनेगा। किसके विषय में बनेगा? तत्व। तत्व सात होते हैं अपने, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ये सात तत्व के विषय में मिथ्या दृष्टि कुछ अलग चिंतन करेगा, सम्यक दृष्टि कुछ अलग चिंतन करेगा। यहाँ दृष्टांत में ये लगाना कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि तत्व के विषय में क्या भेद कर पाता है, वो तत्व के विषय में क्या विपरीत श्रद्धान कर लेता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव और पुद्गल को एक मान के चलता है। क्या मान के चलता है? हाँ, एक मान के। वो कहता है कोई भाई भैया कुछ जीव अलग से नहीं होता है, ये शरीर ही जीव और ये मरने पर ही जीव मर गया। क्या? ये शरीर में जब तक था तो जीव है और जब तक मर गया तो जीव भी मर गया। और सम्यक दृष्टि क्या मानता है कि जीव इस शरीर के आश्रय से रहता था, आत्मा आयु कर्म समाप्त होने पर इस शरीर को छोड़ के चली गई, तो जीव नहीं मर गया। शरीर आयु कर्म से आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, मतलब सिर्फ उसने बाना बदला है, उसने ड्रेस बदली है, उसने पुनः नई ड्रेस ले ली। यहाँ बैठो, इधर बैठो, आप लोग इधर पीछे के बैठो, इधर बैठो, सब लोग आगे बैठो। वहां समझ में थोड़ी आएगा आपको, यहाँ बैठो, बैठ के पढ़ो, ठीक है? तो तत्व के विषय में आपको समझ में आ गया। कोई भी मिथ्या दृष्टि होगा तो वो ऐसा सोचेगा, वो कहता है पंचभूत से ये शरीर बना हुआ है। किससे बना हुआ है?
पंचभूत क्या होते मालूम? 5 भूत नहीं, पंचभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन 5 से हमारा यह शरीर बना हुआ है। ये अन्य अन्य मतों में है, ये अन्य दर्शन में ऐसा मानते हैं कि ये शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, और ये 5 जब ये मर जाता है तो ये शरीर जल जाता है, ये 5 भूत अपने आप में विलीन हो जाते हैं, इसका नाम। तो ये मिथ्या दृष्टि है। कुछ दर्शनकार ये मानते हैं कि ये शरीर मात्र एक प्रभु का बनाया हुआ है और ये भगवान में ही जाके मिल जाती है आत्मा। क्या हम भगवान के अंश से आते पुनः भगवान में जाके मिल जाते? ये उनकी बात। दूसरी कुछ मिथ्या दृष्टियों का ऐसा मानना है कि ये शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जैसे दीपक की लो, दीपक जानते हैं आप? दीपक में उनका कहना है दीपक में लो जली, प्रकाश दिया और घी खत्म होने में प्रकाश खत्म हो गया, अब लो चली गई। अब यहाँ लो कहाँ से आई कहाँ गई कोई मतलब नहीं, बस खत्म हो गई। तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। क्या उनके ये उनके यहाँ पर अलग अलग है कि इसका मानना है कि पुनः पुनः भव नहीं होते, जो कुछ है यहीं पे हुआ, यहीं पे उसने सुख दुख पाया और खत्म हो गया, अब अगला भाव कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी दृष्टि है। कर्ज लो और घी खाओ, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करना लेकिन अपने, क्या राजकुमार जी ऐसा नहीं करना है अपने? हाँ, कर्ज लो घी खाओ। ऐसा नहीं करना है। कौन? हाँ, उन्होंने आज उत्तर में 2 जगह सी लिखा, मैं ये समझ नहीं पाया कि 2 जगह सी कैसे हो सकता है। भाई उत्तर एक ही तो सी उत्तर होगा, 2 सी उत्तर कैसे हो गई? पूछना है मुझे आज, बाद में पूछो। ए बी सी डी ई एफ जी होता है भाई, तो सी एक ही जगह तो लगेगा ना, अब 2 जगह सी कैसे लग गए? अब पता नहीं, मैं आपकी थी, आपकी प्रतिभा के धनी है ना आप। लेकिन वृक्ष से फल अलग क्यों है, ये समझ में नहीं आया। वृक्ष कुछ है, फल कुछ है। चलो कोई बात नहीं, रिसर्च का विषय है, शोध का विषय। तो कम से कम तत्व के विषय में जहां पर कोई भी विपरीतता न हो वो तो सम्यक दर्शन है, और तत्व के विषय में जहाँ विपरीतता हो वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का उदय है। ठीक है। अब अब अनंतानुबंधी आपको कुछ कुछ समझ में आया? अनंतानुबंधी की डेफिनेशन समझ में आई? अब देखो कुछ और बताता हूँ। अनंत भवों को बांधना जिसका स्वभाव है, क्या काम है अनंत अनुबंधी का? हमें आज तक इस संसार से जिसने मुक्ति का रास्ता नहीं खुलने दिया, क्या नहीं खुलने दिया? हमें मुक्ति मोक्ष नहीं जाने दिया, संसार में रोके रखा, वो कौन सी कसाई है? तो है अनंत अनुबंधी। अब इस शब्द की हम अगर संधि विच्छेद करें तो ये शब्द स्वयं बोल रहा है कि ये क्या अनंत अनुबंधी, अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी। अनुबंध का अर्थ होता है एक दूसरे के, अनुबंधी बोलते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती है ना कि अपने और आपके बीच अनुबंध क्या है भैया कर लो। तो अनंत अनुबंध जिसका इस अनंत काल के लिए इसका अनुबंध हो कि जब तक मैं हूं तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। क्या अनंत अनंत अनुबंध क्या है? आप कहते ना भाई 7 भवों तक एक साथ रहेंगे। 10 भवों के हमारा जीवन एक साथ गुजरेगा, ये अनंत अनुबंध मत करो। पता नहीं कौन भाव में कौन कहाँ होगा, कौन कहाँ होगा, कोई नरक होगा, कोई देव होगा, कोई मनुष्य, कोई तिरंज, कहाँ भाव ढूंढते फिरोगे। तो अनंत अनुबंधी कसाई का मतलब हुआ जो अनंत अनुबंध कराती है, मतलब इस जीव को अनंत काल के लिए संसार में घुमाती है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। क्या नाम है? हाँ, अनंतानुबंधी मतलब अनंत भाव को बांधना ही जिसका स्वभाव है। यह कसाय द्विमुखी कहलाती। कौन सी मुखी कहलाती है?
द्विमुखी का मतलब होता है यह कसाय दो प्रकार से काम करती है। अब इस द्विमुखी शब्द को आप विशेष तौर से याद रखने का पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि जब हम आपसे कुछ पूछते हैं कि द्विमुखी, तो आप इसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। फिर आप पूछते हमारे आपने तो घुमा दिया, भैया घुमाए बिना काम कैसे चलेगा? सीधा सीधा कौन पूछ लेगा? 10 नंबर ऐसे दे देगा क्या कोई? हाँ, 10 नंबर ऐसे दे देगा कोई उठा के? ये कि नहीं? पंकज जी आज कह रहे थे महाराज इसमें ऐसा लिखना, तो कहता है तो फोकट में दे देगा कोई? पूरा लिखो तब लिखेगा देगा वो। है पहले पेपर आउट नहीं कर दिया भैया, अभी तो ये बताया है। अभी तो पेपर अभी तो आउट होगा नहीं, पेपर होगा गुरुवार को आउट। अभी पता पड़ेगा कि उसमें तो 8 कर्म भी आना है, कसाई भी आना है, लेशिया का भी आना है। पांच चारों चारों अध्याय का एक साथ आना है इसमें। तब पता पड़ेगा कि कसाई का तो आना ही नहीं था। है क्या? क्या नहीं इसी संडे आएगा? जब आप 3 संडे पेपर 3 संडे से आप दे चुके हो, तो तीनों को मिला के अगले ही तो देना, आप तो करना कुछ नहीं है। चलो अभी तो पढ़ो, अभी अभी से टेंशन ना करो। अभी तो एक खाया नहीं, शाम की चिंता क्यों करना? अभी तो इसको बचाओ, अगली चिंता अगली बार करेंगे, भोजन बनेगा जब देखेंगे। टेंशन क्या? चलो टेंशन। हाँ, तो जिसका काम द्विमुखी है, इसका इस कसाई को क्या बोलते हैं? द्विमुखी स्वभावी। इसका द्विमुखी स्वभाव क्यों है? ये दो तरह से कार्य करती है। एक सांप देखा आपने? दो मुख वाला होता है एक सांप। पीछे भी उसके मुख होता है, आगे भी दो मुख, पूंछ तरफ होता है ना, उसकी पूंछ नहीं होकर मुख होता है। और 6-6 महीने में वो पीछे तरफ भी चलता है, 6 महीने इस तरफ से चलता है? हाँ होते हैं शरीर। हमने देखा वो क्या करता है, 6 महीने इस तरफ से चलता है, 6 महीने इस तरफ से चलता है वो, ऐसे। तो द्विमुखी कहलाता है वो। और वो दोनों तरफ से काटता है। नहीं, 6-6 महीने जब जिस तरफ से उसकी भाई देखने की शक्ति आती बढ़ती है, उस तरफ से वो खाना पीना सब कर लेता है। इसलिए लगता ऐसा है कि ये एक मुखी, लेकिन वो होता दो मुखी। इसलिए तो अनंतानु में लगती एक मुखी है, लगता है ये तो चारितमोनि की कसाय है, चारितमोनि कसाय तो है ही ये, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये दोनों दो तरह से काम करती है, चारितमोनि का भी घात करती है और सम्यक दर्शन को भी घात पहुंचाती है। क्या क्या करती है? चारित्र को तो नष्ट करती है, सम्यक दर्शन को भी नष्ट करती है। बोलो जोर से। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी को। क्या करती है? पीछे। क्या करती है? पीछे और पीछे क्या करती है? अनंतानंद कसाई क्या करती है? अच्छा, आज आज मौन है, कोई बात। ए शायद मोहिनी, अर्थानंद कसाई क्या करती है जल्दी बताओ। हाँ, सम्यक दर्शन को भी खाती है और चारित्र को भी। और ये आनंद कसाई किसकी है, कौन सी प्रकृति की है? चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, दर्शन मोहिनी की नहीं है। लेकिन ये काम दोनों तरीके से करती है। इसका काम बड़ा खतरनाक। क्या? इस चीज का काम बहुत खतरनाक है अनंतानुबंधी। और मिथ्यात इसका सपोर्टर है। कौन है मिथ्यात? सपोर्टर है। करेला और नीम चढ़ा। पहले ही अनंतानंद खतरनाक, मिथ्यात और मिल जाए तो 70-16 कोड़ी का बंद होता है। फिर 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है। अनंतानुबंधी तो 40 कोड़ा कोड़ी की करती है। मिथ्यात सपोर्ट में आ जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात का बंद कराती है। जीव को ऐसे ही अनंत काल तक नहीं घुमाती है कसाय। इसलिए इसको द्विमुखी बोलते हैं, द्विघातमुखी, दो तरफ से घात करने वाली है। इसलिए इसको अलग अलग विषय में अलग अलग जानना। ठीक है। हाँ ठीक सभी थी। नहीं, हाँ 17 कोड़कर से मतलब निधर उसने नरक आयु का बंद कर लिया। जब उसने यशोधर मुनि पर मार के सांप डाला और डाल के चला गया और बड़ा खुश हुआ, तो उस कारण से उसे 33 सागर नरक आयु का बंद हुआ। क्योंकि मनुष्य आयु में ये भी ध्यान रखना
सप्तम नरक के दो ही व्यक्ति बंद करने वाले हैं, एक तो महामच्छ, मच्छ तंदुल मच्छ है ना, महामच्छ तंदुल मच्छ, और पुरुष, बस ये दो लोग ही नीचे सातवें नरक का बंद करते हैं। महिलाएं छठे नरक तक जाती हैं। चलो महिलाओं कहीं तो फैसिलिटी है, नीचे भी नहीं जाती और ऊपर भी नहीं जाती हो, मतलब वो मोक्ष को भी नहीं जाती है और नरक को भी नहीं जाती है। सप्तम नरक में छठे में जाती है, पांचवें में सिंह चली जाता है, छठे में सरी सर्प, चौथे में सरी सर्प वगैरह चले जाते हैं, फिर वहां के लग जाते हैं और असंगी ये भी पहले नरक तक चला जाता है। द्विंद्री तीन्द्री वाले नरक में नहीं जाते। ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखने योग्य जो आपको बता दी। ठीक है। तो अनंतानुबंधी यहाँ पर बता रहे हैं, तो जैसे ही राय सेठ ने 33 सागर का वध किया। अब देखो राजा श्रेणिक बदला कहाँ से, राजा श्रेणिक का जीवन बदला कैसे। तो राजा श्रेणिक ने जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद बहुत खुश दिखा और रानी चेलने से एक दो दिन बाद मिला, वो भूल गया सभा में बैठे बैठे। तब वो राणा चेलनी के उसे जब मिलने गया तब उसे याद आया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तो चेलना ने पूछा क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिख रहे हैं, को कोई खास बात हो गई। तो कहती राजरानी कहती हाँ बहुत खास बात हुई है। क्या हो गया। तो राजा चेलना कह रही है, चेलना पूछ रही है राजन बताओ तो मुझे भी तो कुछ बात। तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था, मैंने भी तुम्हारे उस अपमान का बदला ले लिया। चेलना की आंखें फटी रह गई, दिमाग वहीं एकदम स्थिर हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, क्या का क्या मतलब। चेलना पूछ रही क्या मतलब, बदला ले लिया का क्या मतलब हुआ। तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था, मैंने तुम्हारे गुरु के ऊपर सर्प डाल दे आए, अब देखता हूं तुम्हारे गुरु कितने दृढ़ हैं। रानी चेलना वही मूर्छित सी हो गई, बिल्कुल उसका सब कुछ बंद हो गया। और उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, ये अच्छा नहीं किया आपने, आपने अच्छा नहीं किया। सैनिक कह रहा है तुम किसकी चिंता पाल रही हो सेलना, कब के चले गए होंगे वो तो, कब के भाग गए होंगे, कौन आज सहन कर रहा है। तो कह रही चेलना नहीं नहीं, मेरा गुरु अगर सच्चा है, संभव ही नहीं, जा ही नहीं सकता वो, मेरा गुरु नहीं जा सकता। चेलना कह रही है, श्रेणी कह रही इतनी ठंड हो पड़ रही, कहाँ तुम चिंता कर रही हो। नहीं मैं अभी जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है तुम्हारा, अब कहाँ जाएंगे। नहीं राजन अभी लेके चलो, तुम जहाँ करके आए ये काम। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को, चिल्ला को साथ लेकर रथ में तुरंत उस दिशा में चल दी। और जब जाके देखा तो मुनि महाराज आंखें बंद किए हुए ध्यान में डूबे हुए, और वो सर्प के जो खून से वहां पर हजारों चींटियां उत्पन्न हो चुकी है, और चींटियां उनके शरीर पे चढ़ रही है और उन्हें काट रही है। फिर भी वो मुनि महाराज टस से मस नहीं है, उपसर्ग मान के साम्य भाव से, किस भाव से, साम्य भाव से उस उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। और जब रानी चेलना वहां पहुंची, फिर उसने अपने विवेक का प्रयोग करा। सबसे पहले वहां पर कुछ मीठा डाला, शक्कर इत्यादि, ताकि चींटियां वहां से नीचे की ओर आ जाए। तो चींटियां जब उसको खाने के चक्कर में नीचे आई, तब रानी चेलना ने धीरे से उस सर्प को हटवाया या हटाया, और पुनः महाराज की वो अच्छे से विवेक पूर्वक सब चींटियों को अलग करके, फिर मुनि महाराज की जैसे ही ध्यान खुला, तैसे ही चेलना ने उन्हें नमोस्तु किया। इतने में अब इसका विवेक जागृत हो गया श्रेणी का, कि मैंने गलत काम कर दिया, मैं गलत व्यक्ति की गलत कार्य किसी मैंने गलत कर दिया। और जब उसने किया तो उसने मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु किया, तो मुनि महाराज ने दोनों को धर्म वृद्धि हो, क्या बोला, धर्म वृद्धि हो, दोनों का कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। तब श्रेणिक फिर आंखों में से आंसू आ गए। अब श्रेणिक के अविरल बहने लगे कि देखो
जिन मुनि महाराज के लिए मैंने इतना उपसर्ग किया, जिन मुनि महाराज को मैंने यद्वा तद्वा कहा, जिनके ऊपर मैंने 500 कुत्ते छोड़े, जिनको मैंने उस समय अपशब्द कहे, अपशब्द कहे, क्या कहे, देखो ये नंगा खड़ा है, इसके कारण मुझे शिकार नहीं मिला, क्योंकि शिकार के लिए निकला था वो। देखो इस अपशगुन के कारण मुझे शिकार नहीं मिला, देखो ये अपशगुन है। और ठीक है, ऐसा मैंने उस समय कहा था, और आज इन्होंने मुझे नमोस्तु करने पर भी अपना हाथ, दया का हाथ, अभय का हाथ उठा दिया, मेरी और आंख नहीं तानी, मुझे गाली नहीं दी, मुझे श्राप नहीं दिया कि जाओ तुम बर्बाद हो जाओ, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाए। सुन रहे हो आप लोग? और फिर श्रेणी की दोनों आंखों में से पानी आया और दोनों चरणों में नमोस्तु करके कहता है कि अब मुझे मेरा अपराध क्षमा हो। तब भी यशोधर महाराज कह रहे कोई बात नहीं श्रेणी, साम्य भाव रखो, समता रखो, तुम्हारे कर्म का उदय था, मेरे कर्म का उदय था, तुम निमित्त थे, और तुम्हारे भी तीव्र कर्म का उदय था, मैं क्या। अब सोच रहा है, पूछ रहा है मुझे क्या होगा, क्या होगा, 33 सागर नरक की आयु भोगो। सुन रहे हो कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं कहा, और श्रेणिक ने उसी समय मुनि महाराज के चरणों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, अपना भाव बदला। सुन रहे हो आप लोग? ये व्यक्ति कैसी गलती कर जाता है, ये आज देखो, हर व्यक्ति अपने अपने साधुओं को भी अपने अपने हिसाब से बांट लिया। उसने कुगुरु को भी बांट लिया और सदगुरु को भी बांट दिया, और इस कारण से उसने अच्छे साधु का भी अपमान कर दिया। अब देखो, समझना, इस कथा से बात समझने का